हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। सो एंड व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। तो हमने आज ट्रेड डिप्लॉय की है फॉर दिस अपकमिंग वीक, जहाँ पे निफ्टी एक्सपायर होगा ट्यूसडे को। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे व्यू बिल्ड किया जाता है, और अगर मार्केट अपने व्यू से अलग हो जाए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो कैसे हम स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे लॉस फ्री करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो एज वी हैव बीन डिस्कसिंग कि ये जो नीचे का एरिया ड्रॉ किया है हमने, ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो देखिए, अगर प्रीवियसली आप देखोगे कुछ दिनों में, तो जब मार्केट यहाँ पे आया तो इसने रेजिस्ट किया, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे जा चुका था। सो फर्स्ट टाइम व्हेन इट केम हियर इसने रेजिस्ट किया, नीचे आया। सेकेंड टाइम सेम थिंग, थर्ड, फोर्थ एंड रिसेंटली ऑल्सो। ये है फर्स्ट फेब की कैंडल। बट देखिए, जब थर्ड फेब के सेकेंड फेब के बाद थर्ड फेब में बहुत बड़ा गैप अप हुआ था मार्केट में, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के यहाँ पे। तो फिर से मार्केट अब इसी एरिया के यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वंस रेजिस्टेंस इज़ ब्रोकन दैट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन कल मार्केट ने सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, और आज भी मार्केट उसी लेवल पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। बट बी अवेयर, देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सपोर्ट ले रहा है तो बाउंस बैक के चांसेस है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो सपोर्ट है ये फिर से वीक हो जाएगा और मार्केट फिर से इस एरिया के अंदर आ जाएगा। तो अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखें हम, तो देखिए, अगर आपको सेम सिनेरियो दिखाऊँ मैं, तो आप ये लेवल देख सकते हो जहाँ पे मार्केट जब ऊपर से नीचे आया बहुत तेज़ी से, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, एंड फाइनली इट ब्रोक दैट सपोर्ट विद दिस ह्यूज कैंडल, ह्यूज रेड कैंडल। और फिर मार्केट नीचे ही कहीं, और मार्केट ने बहुत नीचे लो लगाया था। सो यहाँ पे भी सेम केस हो सकता है। सो अभी के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, तो अनलेस एंड अनटिल दिस सपोर्ट इज़ नॉट ब्रोकन, हम इसको एक सपोर्ट की तरह ही देखेंगे, ना कि ये ब्रेक डाउन लेवल है ऐसा देखेंगे। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर अगर रेजिस्टेंस कहीं है तो मुझे इस एरिया या इस लेवल के पास में रेजिस्टेंस दिख रहा है, विच इज़ 25,900। और अगर ये मार्केट यहाँ से बाउंस लेके ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट कैन गो अप टू दिस लेवल ऑल्सो, 26,100 प्रिटी क्विकली। सो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। सपोर्ट है जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पे, एंड रेजिस्टेंस है, फर्स्ट R1 है, रेजिस्टेंस है 25,900, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज़ 26,100। सो देखिए, इसी व्यू के साथ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, मैंने एक ट्रेड डिप्लॉय की है आज। तो चलिए उस ट्रेड को सेंसिबल में समझते हैं। तो ये है वो ट्रेड। तो मैं सेंसिबल में आपको शुरू से वो ट्रेड बिल्ड करके डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप सबको पता है कि फेब वीक 1 में हमने 1,36,000 का लॉस किया, इसको भी हम धीरे धीरे करके रिकवर करेंगे ताकि हमसे ज़्यादा और मिस्टेक्स ना हो और हम अच्छे से इसको रिकवर कर पाए। सो देखिए, फेब वीक 2 की स्ट्रेटेजी फेब वीक 2 नाम से सेव करते हैं और इसमें ऑर्डर्स ऐड करेंगे। सो मैं ये सब क्लियर करके ऑर्डर्स ऐड करता हूँ इसमें। तो देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि मैं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसी के लिए हमने पहले 25,750 का एक कॉल बाय किया है ऑफ 10th फेब एक्सपायरी। सो देखिए, आप जब कॉल बाय करते हो तो आपका व्यू होता है कि मार्केट इज़ गोइंग टू गो अप, बट हमें ये पता है कि अनलिमिटेड है नहीं ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट
कहीं पे जाके तो रेजिस्ट करेगा, ये भी हमें पता है कि देयर आर रेजिस्टेंसेस अक्रॉस। सो हमने उसी के साथ देखिए 26,050 के 2 कॉल शॉर्ट किए हैं। तो पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। अब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगा जैसा कि इस दिन हुआ 3 फेब को, तो हमें अनलिमिटेड लॉस है, तो उसको कवर करने के लिए हमने 26,500 का एक कॉल बाय कर लिया। सो देखिए इनिशियल स्ट्रेटेजी मैंने ये डिप्लॉय की है, इसमें प्रीमियम अपडेट कर लेते हैं एंड फिर मैं आपको इस पे ऑफ ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप देखोगे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है 9:45 के आसपास 9:46 को। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें 9:46 को मार्केट इस कैंडल में मैंने इस ट्रेड को लिया है। बाउंस बैक तो आया बट ये टिक नहीं पाया, फिर से मार्केट ड्रैग ऑन हो गया नीचे। सो चलिए प्रीमियम अपडेट कर लेते हैं। तो जो हमने कॉल बाय किया है 25,750 का, उसका प्रीमियम है 107.30 107.30। देन जिस कॉल को सेल किया है उसका प्रीमियम है 32.30 और अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिस्क को कवर करने के लिए हमने 26,500 का कॉल बाय किया है विथ 8.20 प्रीमियम 8.20। सो देखिए ये है, ऐसा ट्रेड बना था जब मैंने लिया था, जहाँ पे नीचे अगर मार्केट रहता है 25,800 के तो लिमिटेड लॉस है 3,300 रुपीज़ का। अगर मार्केट 800 के ऊपर जाके जाने लगता है तो हमें अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे भी लिमिटेड लॉस है विच इज़ अराउंड 13,000 रुपीज़। तो पहले इसको ठीक है, ये सेव तो हो जाएगा। सो ये ऐसा है पे ऑफ ग्राफ, मैक्सिमम पीक प्रॉफिट है 16,000 एंड इसको डिप्लॉय करने के लिए हमें सिर्फ 78,000 रुपीज़ ही लगे थे जब हमने डिप्लॉय किया था तब। सो उसके बाद मैंने क्या एडजस्टमेंट किया वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए अगर ऑर्डर में जाके देखेंगे 10:23 पे मैंने 2 पुट शॉट किए 24,850 के। इसके पीछे का लॉजिक था कि ये जो कैंडल आई देखिए, इसके बाद ये एक अच्छी कैंडल आई जो यहाँ पे गई थी एंड ये अच्छे से रिकवर करने का ट्राई कर रहा था। सो दैट मीन्स कि हम अब पुट साइड से कुछ पुट सेल करके, नीचे के साइड से पुट सेल करके इसको, ये जो लिमिटेड लॉस है 3,300 इसको और कम कर सकते हैं। सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट। सो चलिए पुट ऐड कर लेते हैं। 24,850 पुट हमने 2 लॉट सेल किए विथ प्रीमियम ऑफ 9.95 9.95। सो देखिए ये ऐड करने के बाद अब 3,300 का लॉस, 2,000 बचा है नीचे के साइड पे और हम सेफ है टिल अराउंड 3%। एंड हमने डिसाइड किया कि अब अगर हम जब भी 2 या 3 से ज़्यादा नेकेड पुट ओवरनाइट शॉर्ट अगर करेंगे तो हम उसको हेज लेकर जाएंगे। तो 2 इज़ फाइन फॉर नाउ। अगर इससे ज़्यादा हम शॉर्ट करेंगे तो हम हेज बाय करते इसी के साथ, बट फॉर 2 लॉट्स दिस इज़ फाइन, इसलिए हमने इनको नेकेड शॉर्ट किया है एंड विच इज़ अवे बाय 3%, मोर देन 3% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो इससे क्या हुआ देखिए कि यहाँ का लॉस भी कम हुआ और यहाँ का लॉस भी कम हुआ। अब आगे क्या, हमने 10:30 बजे, तो 10:30 बजे ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, मार्केट फिर से नीचे गया तो मैंने फिर कॉल शॉर्ट किए 26,600 के 2 लॉट हमने शॉर्ट किए विथ 6.45 प्रीमियम। तो चलिए वो भी ऐड कर देते हैं। सो 6.45। इनिशियली जो लॉस 3,300 था उसको हमने कम करके 1,177 पे लाया है आज ही। दैट मीन्स देखिए अपने पास और 3 दिन है फॉर मार्केट टू एक्सपायर।
तो हम इजीली इस लॉस को कवर कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे ही रहा तो हम ज़्यादा कॉल सेल कर सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो अभी तक इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने में मुझे 4 लाख रुपीज़ लगे हैं, विच इज़ सो लेस अमाउंट एज़ पर अवर कैपिटल। सो हम इसको धीरे धीरे इस पोजीशन को बिल्ड करेंगे। अगर ये अपने फेवर में जाता है तो हम इसमें ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। अगर ये अपने ऑपोजिट जाता है तो हम इसको रिस्क ऑफ करते जाएंगे और ये जो लॉस है वो भी कम करते जाएंगे। अगर इसमें आपको मतलब ये जो स्ट्रेटजी मैंने डिप्लॉय की है इसमें आपको डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और मैं इसके एडजस्टमेंट डेली बेसिस पे डालते रहता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ। अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो you can contact me on the given number in the description below. Thank you for watching the video.